नाउ एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये फिगर अगेन वही हमने ड्रॉ की जो कि प्रीवियस नोट के अंदर स्लाइड के अंदर थी, वही हमने यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट लूप है हमारे पास, अगर हम लूप की बात करें ए बी सी डी ई और एफ, तो ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट लूप है। इसको हम नाम देते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ये जो लूप है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हिस्टैरिसीस लूप। ये जो हमारे पास ए बी सी डी ई है, एफ पॉइंट, ये जो कंप्लीट लूप है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हिस्टैरिसीस लूप। क्या, अमाउंट ऑफ फ्लक्स प्रेजेंट इन द कोर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ करंट। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हमने डिस्कस किया, ये कि कोर के अंदर जो फ्लक्स है हमारे पास वो करंट पे ही डिपेंड नहीं करेगा, इसके अलावा इसका सेकंड फैक्टर क्या है ये, बट आल्सो ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द फ्लक्स इन द कोर। इस कोर में हमारे पास पहले से फ्लक्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया जब करंट हम जीरो करते हैं तो फ्लक्स यहाँ पे जीरो नहीं होता, कोर के अंदर पहले से क्या होता है हमारे पास, अगर जीरो नहीं हो रहा है इट मीन्स के रेजिडुअल फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स के हमारे पास यहाँ पे कोर के अंदर क्या है, परमानेंट मैग्नेट क्रिएट हुआ हुआ है। तो जो टोटल फ्लक्स होता है बेसिकली, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स प्रेजेंट इन द कोर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ करंट अप्लाइड बट आल्सो ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द फ्लक्स इन द कोर। तो जब हम करंट अप्लाई करें तो लाजमी कि उस करंट की वजह जो फ्लक्स प्रोड्यूसर है वही फ्लक्स कोर के अंदर ही, मे भी हो सकता है कोर के अंदर पहले से क्या हो, कुछ परमानेंट मैग्नेट क्रिएट हुआ हो। इसलिए हमारे पास जो फ्लक्स डिपेंड करेगा, हमारे पास वो जो करंट अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करेगा फ्लक्स, और सेकंड क्या है इसके अंदर जो पहले से हमारे पास जब कोर हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो रेजिडुअल फ्लक्स है उस पर डिपेंड करेगा। ये जो कंप्लीट लूप है हमारे पास, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हिस्टैरिसीस लूप। आई होप कि ये हिस्टैरिसीस लूप के बारे में कोई इशू नहीं हुआ किसी को। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है हिस्टैरिसीस लॉसेस हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम कैसे में चले, तो ये लूप आप सब स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जीरो आ रही है तो इन केस ऑफ जीरो, तो हमारे पास अगर ये एरिया जीरो आ रहा है जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया, तो इस केस में हिस्टैरिसीस लॉसेस हमारे पास अगर यहाँ से पास करे तो जीरो होंगे। अगर ये एरिया इंक्रीज करेगा, ये अगर ये पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एक पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उस केस में हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होंगे, फर्दर इंक्रीज करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे रेजिडुअल फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो हमें ऑपोजिट जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई करनी होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये पॉइंट आप सब स्टूडेंट को ए टू जेड क्लियर होना चाहिए कि हिस्टैरिसीस हमारे पास लॉसेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उसके आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हिस्टैरिसीस लूप के बारे में क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। ओके सर, तो द सेकंड पॉइंट इज, ये जो फ्लक्स हमारे पास प्रीवियस रेजिडुअल फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम हिस्टैरिसीस को डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे, सो दिस डिपेंडेंस ऑन क्या, हमारे पास जो प्रीवियस हिस्ट्री भी इसके अंदर फ्लक्स के अंदर जो पहले से रेजिडुअल फ्लक्स भी एग्जिस्ट कर रहा था जो कि जीरो नहीं होता है, ये जो पहले जिस पे डिपेंड कर रहा है, हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है, क्या यूज करेंगे हम वर्ड दिस डिपेंडेंस, ये जो डिपेंड कर रहा है उसके अंदर ऑन द प्रोसीडिंग फ्लक्स हिस्ट्री। ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स हिस्ट्री जो पहले से हमारे पास कोर के अंदर कोई परमानेंट मैग्नेट है उस पर डिपेंड करेगा। ये जो इस पे डिपेंड करे इसको क्या यूज, दिस डिपेंडेंस ऑन द प्रोसीडिंग फ्लक्स हिस्ट्री एंड द रिजल्टिंग फेलियर फेलियर क्या है, बेसिकली फ्लक्स जब करंट हम जीरो किया फ्लक्स बी जीरो होना चाहिए, अगर जीरो नहीं होता डिफरेंट पाथ फॉलो करता है, उसमें क्या यूज करें, द रिजल्टिंग फेलियर। इस मीन्स के हमारे पास फ्लक्स ने वो पाथ फॉलो नहीं किया है, उसको हम क्या यूज नाम दे रहे हैं कि हमारे पास उसके अंदर फेलियर है, क्योंकि फ्लक्स जब करंट जीरो तो फ्लक्स भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं होता इट मीन्स कि उसने हमारे पास डिफरेंट पाथ फॉलो किया, तो उसको हम क्या नाम देंगे, एंड द रिजल्टिंग फेलियर टू रिट्रेस फ्लक्स पाथ। ये जो डिफरेंट फ्लक्स पाथ होगा हमारे पास, रिट्रेस फ्लक्स पाथ इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिफरेंट पाथ फॉलो करता है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हिस्टैरिसीस। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जब करंट जीरो हुआ तो फ्लक्स जीरो होना चाहिए, अगर वो जीरो नहीं होता है डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा है ये, तो ये जो फेलियर आ रहा है जीरो नहीं आता, जीरो की कोई और वैल्यू आ रही है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हिस्टैरिसीस। तो अगर ये फर्दर इंक्रीज करेगा, जितना जीरो से हमारे पास एक्सपेंड करेगा उतना हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉसेस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जितना हमारे पास ये जीरो के करीब करीब होगा तो हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉसेस की वैल्यू कम होगी। तो ये आपको सबको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या है, इसको अगर हम मिनिमम करना चाहते हैं मैक्सिमम इसका मीनिंग क्या है, इसको आइडियल केस में लॉसेस जीरो कैसे हो सकते हैं। आई होप ये पॉइंट सब स्टूडेंट को यहाँ पे क्लियर होगा।
Yes, Okay, sir. student. Now the question is why does hysteresis occur? अब हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिस्टेरेसिस एग्जिस्ट क्यों करते हैं। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे हिस्टेरेसिस होगा वो पाथ फॉलो नहीं करेगा फ्लक्स, जब पाथ फ्लक्स फॉलो नहीं करेगा तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे हिस्टेरेसिस, उसको हमने हिस्टेरेसिस का नाम दिया, उसकी वजह से क्या होगा, अपोजिट मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई करेंगे, जब अपोजिट अप्लाई करेंगे इट मीन्स उसके अंदर हमारे पास क्या हो रही है, एक्स्ट्रा मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, उसकी वजह से लॉसेज हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास व्हाई डज हिस्टेरेसिस अकर, ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, कि जब हम एसी करंट अप्लाई करते हैं तो हिस्टेरेसिस क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम इसकी रीजन डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, आई होप इसके अंदर कोई इशू नहीं और किसी को ये। तो इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो हम कोर यूज करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द, अगर हमने एक सिंपल कोर डिजाइन है तो लेट्स सपोज दिस इज द कोर। कोर हम स्टील की भी यूज कर रहे हैं या इसके अंदर आयरन मटेरियल भी हम यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज दिस इज द कोर। अब कोर के अंदर जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अपने क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। हर कोर के हमारे पास जो मटेरियल है उसके अपने क्या है, बेसिकली एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो उनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जो भी एटम्स उसकी अपनी क्या होती है, ओन मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं उसकी अपनी क्या होती है, हमारे पास स्मॉल क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको हम नाम देते हैं डोमेन। अगर हम देखें ये जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर क्या, इस मटेरियल क्या होती है, आइटम्स हम जो भी यूज कर रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, इसकी ओन अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमारे पास क्या होती है, ये इस उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो पैटर्न होता है, बेसिकली वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, इस फॉर्म में पैटर्न होता है। ये जो टाइनिंग स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होती है हर एटम्स की, जो ओन अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको हम नाम देते हैं डोमेन। इस तरह क्या होता है, हर हमारे पास जो मटेरियल हम यूज करें, आयरन यूज करें, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये स्मॉल स्मॉल क्या होती हैं, डोमेन्स होती है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसको हम इसके लिए हम वर्ड यूज करें डोमेन। तो ये इसके अंदर क्या होती है, डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आप इस फिगर डायग्राम में देखें, आप इस डायग्राम देखें तो डोमेन की हमारे पास जो डायरेक्शन है बेसिकली वो क्या है, इसमें कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं इसके अंदर है। जो हम कोर यूज कर रहे हैं उसके अंदर, जो हम आयरन यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या है हमारे पास, ये स्मॉल डोमेन्स एग्जिस्ट कर रही हैं। इन डोमेन्स की स्टार्ट में क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर हम देखें इस पॉइंट के अंदर, इस डायग्राम के अंदर इनकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो हमारे पास फ्लक्स के केस में क्या होता है, जब फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड तब होंगी जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी। सेम का मीनिंग क्या है, हमारे पास किसी एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे। अब इस केस में देखें जो स्मॉल हमारे पास, जब हम कोर में करंट अप्लाई नहीं करते, ये किस केस में हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये तो जब हम यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, स्टार्ट में हमारे पास 0। तो जब हम कोर में करंट अप्लाई नहीं करते, ये उस केस में यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट नहीं होता है कोर के अंदर। क्यों क्रिएट नहीं होता, जो कोर के अंदर डोमेन्स होती है या जो टाइनी में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके अंदर, वो क्या होती है बेसिकली, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, रैंडम होती है। अब यहाँ पे देखिए ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो अगर किसी कोई एक डायरेक्शन नहीं है तो फिर हमें कभी भी यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगी। तो अगर एक डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर हम उसको फ्लक्स का नाम नहीं देंगे। इट मीन्स इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि करंट हम अप्लाई क्यों करते हैं। करंट अप्लाई करने से क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये तो जैसे यहाँ ओके, सेक्शन सी एंड डी आप लोगों को आवाज आ रही क्लियर। नो सर, Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। सर आप चलिए आइए, आप करिए। चलें, ठीक ठीक है। दरमियान में इंटरनेट का इशू है इसलिए डिस्कनेक्ट हुई, अभी दोबारा आई होप के सबको आवाज आ रही होगी। यस सर, आप आ रही है। ओके, थैंक यू।
ओके स्टूडेंट, आई होप के सबके साथ स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी, आपको इशू नहीं होगा इसमें। Yes, sir. ओके, थैंक यू। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट इज जीरो, जब हमारे पास करंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो हम अप्लाई करेंगे ये, उस केस में यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन इंटरनल जो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल जो डोमेन है, जो हम आयरन यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसके जो आइटम्स है बेसिकली, उनकी जो स्मॉल डोमेन है उसकी डायरेक्शन क्या है, रैंडम है। जब डायरेक्शन रैंडम होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे, तो आउटपुट क्या मिलेगी, हमें जीरो मिलेगी। तो जब कोई एक डायरेक्शन नहीं होती फिर हम उसको फ्लक्स का नाम नहीं देते हैं। जिसे हमने देखा था कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होते हैं तो फिर उसको हम करंट का नाम नहीं देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, करंट। इसी तरह हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जब डायरेक्शन क्या होती है, रैंडम होता है। अगर किसी एक डायरेक्शन में नहीं है ये जो स्मॉल टाइनी हमारे पास डोमेन है या इनको हम फ्लक्स का नाम नहीं देंगे। फ्लक्स का तब होगा जब हमारे पास इनकी डायरेक्शन क्या होगी, कोई एक डायरेक्शन होगी। अगर हम चाहते हैं कि इनकी डायरेक्शन कोई एक डायरेक्शन हो तो उस केस में हमें क्या करना होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी या मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाई करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इसकी डायरेक्शन को क्या करें, हम जो रैंडम इनको क्या करें, किसी एक डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल हमें फोर्स अप्लाई करनी होगी। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनकी डायरेक्शन क्या होना शुरू हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन में किसी एक डायरेक्शन में ये मूव कराएंगे, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सबकी सेम हो जाएगी। तो वो जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, इट मीन्स हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट अप्लाई करेंगे ये। तो जैसे जैसे हम करंट अप्लाई करेंगे तो करंट की वजह से क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये जो एक्सटर्नल, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आई होप कि इसको हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई क्यों करें, आई होप कि ये पॉइंट सब स्टूडेंट को क्लियर होगा ये। तो जैसे हम एक्सटर्नल करंट अप्लाई करेंगे, करंट की वजह से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होंगी, तो ये हमारे पास लेट्स सपोज दिस इज द स्मॉल डोमेन्स ऑफ आयरन मटेरियल। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस तरह भी ये स्मॉल जो टाइनी डोमेन्स, हर एटम के अंदर इस तरह हमारे पास डिफरेंट क्या होती है, डोमेन्स होती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, बेसिकली रैंडम होती है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे एक्सटर्नल, उनकी डायरेक्शन तो सेम है हमारे पास। अगर पॉजिटिव है तो उनकी डायरेक्शन क्या है, हमारे पास सेम है। तो दीज आर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू ज्यादा, जब वैल्यू ज्यादा होगी तो ये सारी डोमेन कहाँ पे होंगी, ये जो इसकी डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, ये अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। अगर अलाइन नहीं होती तो हम फर्दर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे, इन सब की डायरेक्शन क्या होना शुरू हो जाएगी, सेम वही डायरेक्शन होगी जो एक्सटर्नल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि हमारे पास ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई क्यों करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि उसके अंदर जो एटम हम यूज कर रहे हैं उसके जो स्मॉल डोमेन्स होती है, जो स्मॉल या टाइनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, वो रैंडम होती है। जब रैंडम डायरेक्शन होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे, ओवरऑल इसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक करंट अप्लाई करेंगे, करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उनकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये जैसे जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सेम क्या होगी, हमारे पास इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ज्यादा, इसलिए इनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ये सेम हो जाएगी। तो इसके अंदर कोई इशू नहीं किसी स्टूडेंट को यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर होगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई करते हैं। यस सर, उसे यूनिडायरेक्शनल करना है। यस सर। ठीक है, जैसे अप्लाई कर, अगर हमारे पास एक डायरेक्शन नहीं आती तो फर्दर क्या करेंगे, करंट हम इंक्रीज करेंगे। तो करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम फर्दर क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास इसका ओवरऑल बिहेवियर कैसे आ जाएगा, ये तो सेम जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम वही डायरेक्शन हो जाएगी जो हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा है हमारे पास, इसकी सबकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जब सबकी डायरेक्शन सेम होगी तो इसको हम नाम दे रहे हैं ये, तब हमारे पास कोर में क्या हुआ, ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो फ्लक्स की क्या, बेसिकली सबकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डोमेन की सेम होनी चाहिए। जब सेम होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, फ्लक्स। अगर सेम नहीं होती, रैंडम होती इस तरह, तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इस केस में अब फ्लक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैक्सिमम। तो आई होप कि अब ये दोनों का डिफरेंस क्लियर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, जैसे जैसे हम करंट अप्लाई करेंगे सेगमेंट नंबर 1 के केस में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो डोमेन है हमारे पास ये सारी सारी क्या होंगी, अलाइन हो जाएगी। तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या होगा, कोर के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा।
तो क्या ये पॉइंट अब क्लियर होगा कि साइकिल 1 में हमारे पास क्या होगा, सेगमेंट नंबर 1 को जब अप्लाई करेंगे तो इस केस में हमारे पास डोमेन की डायरेक्शन क्या होगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी 0। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाई डज हिस्टैरिसीस अकर। देखिए स्टार्ट में तो हम क्या कर रहे हैं, करंट अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टार्ट में तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारे सब जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो सारे सारे मैग्नेटिक फील्ड, ये जो टाइनी मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो स्टार्ट में तो हमें कोई इशू नहीं है। अगर अलाइन नहीं होती तो हम फर्दर क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, फर्दर फोर्स इंक्रीज करेंगे, दोबारा क्या हो जाएंगे, ये अलाइन हो जाएंगे। नाउ इन केस ऑफ सेगमेंट नंबर 2, अब हम देखें जब हम सेगमेंट नंबर 2 में क्या हो रहा है, हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। इट मीन्स कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, 0 होती जा रही है। तो जब मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वैल्यू 0 होगी है, उस केस में हमारे पास इस डोमेन को दोबारा किस पोजीशन में आना चाहिए, ये सेम वही पोजीशन में आना चाहिए जो प्रीवियस पोजीशन थी इनकी। अगर हम करंट को 0 कर देंगे, तो जब हम करंट को 0 करेंगे तो इट मीन्स द पोजीशन ऑफ द फ्लक्स विल बी सेम वही आनी चाहिए जो हमारे पास क्या था, स्टार्ट के अंदर थी। स्टार्ट में जब करंट 0 था तो इनकी पोजीशन क्या थी, डोमेन्स की रैंडम थी। लेकिन जब अगेन हम करंट 0 करते हैं तो हमें यही पोजीशन दोबारा हम क्या देखते हैं कि ये पोजीशन सेम उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसके अंदर हमारे पास इशू क्या आता है, बेसिकली जैसे ही करंट 0 होता तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो जब करंट 0 होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेम मैग्नेटिक फील्ड में क्या आनी चाहिए, सेम वही पोजीशन आनी चाहिए जो स्टार्ट के अंदर पोजीशन थी। लेकिन हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम जो डोमेन होती है वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है। लेट्स सपोज कि ये रैंडम पोजीशन में आ जाती है। लेकिन हम क्या देखते हैं, कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, वो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होती, वो क्या करते हैं यहाँ पे सेम एग्जिस्ट करती हैं, जो कि क्या थी जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की उसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे एग्जिस्ट की। तो कुछ आपने यहाँ पे अलाइन ही रहती है, वो अपनी पोजीशन पे वापस रिटर्न नहीं आती है। तो ये जो अलाइन रहती है इसको हम नाम देते हैं रेजिडुअल फ्लक्स। देखिए इसको हम स्टार्ट के अंदर कोई इशू नहीं, क्योंकि हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं, जब मैग्नेटोमोटिव फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो जो अलाइन नहीं होती वो भी अलाइन हो जाएंगी। लेकिन जब हम फोर्स को रिमूव करेंगे उस केस में तो ये सबको पोजीशन को सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आती। कुछ क्या होती है इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो क्रिएट करती है परमानेंट, जो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होती, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये रेजिडुअल फ्लक्स क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह क्या होता है, ये रेजिडुअल फ्लक्स कोर के अंदर क्रिएट हो जाता है। इसको हम परमानेंट मैग्नेट का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास जब फोर्स को 0 किया, 0 नहीं किया, लेकिन ये 0 नहीं होता, इट मीन्स कि इससे परमानेंट मैग्नेट क्या हुआ, कोर के अंदर क्रिएट हो गई। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था कि व्हाई डज हिस्टैरिसीस अकर, ये अक्सर क्यों होता है। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई देंगे, जब फोर्स अप्लाई नहीं करें तो इसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है, किसी पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड ये वापस अपनी पोजीशन पे आ सकती है। मैक्सिमम तो अपनी पोजीशन पे रिटर्न आ जाती है, कुछ क्या होती हैं वो उसी तरह अलाइन रहती हैं, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रेजिडुअल फ्लक्स। क्या स्टूडेंट को आवाज आ रही सबको ये? यस सर। Yes, sir. चलिए Yes, sir. ओके थैंक यू। तो क्या ये पॉइंट अब क्लियर हो गया सबको कि हिस्टैरिसीस एग्जिस्ट क्यों करता है किसी भी कोर के अंदर? इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे आप लोग? Yes, sir. देखिए अब इस इशू ये था क्योंकि जब हम करंट 0 कर रहे हैं तो हम कोई मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स अगर ये किसी भी पोजीशन में रैंडम आ सकती है, तो स्टार्ट में तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई कर रहे थे। अगर ये पोजीशन में नहीं भी आती है तो हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इनको एक डायरेक्शन में ला सकते हैं। लेकिन जब हम करंट को 0 करेंगे तो इट मीन्स कि हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उस केस में इनकी कोई भी पोजीशन आ सकती है। उस केस में हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम क्या होती है इसमें अपनी पोजीशन में आ जाती है, कुछ क्या होती है वो अलाइन रहती है आपस में। वो जो स्मॉल इसके अंदर अलाइन रहती है उसको हमने क्या नाम दे दिया, रेजिडुअल फ्लक्स। ये हमारे पास वो रेजिडुअल फ्लक्स है। इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, अगर हम इसको दोबारा उसी पोजीशन में लाना होगा तो क्या करेंगे, अब इसको हम चाहते हैं कि सेम यही पोजीशन आ जाए, रैंडम पोजीशन आ जाए सबकी। ये जो रेजिडुअल फ्लक्स है इसकी पोजीशन में क्या हो, रैंडम हो। तो क्या करेंगे इसको फिर हम, तो आप इसको स्टूडेंट्स का आंसर करेगा कि इसको हम दोबारा अगर रैंडम पोजीशन में लाना चाहते हैं तो क्या करें, करंट 0 करते हैं, तो करंट देंगे। करंट को हम क्या करें, डायरेक्शन चेंज कर Zero कर दीजिए. करंट, ठीक, तो करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें। जब ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोबारा ये अपनी रैंडम पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेजिडुअल फ्लक्स मींस कि हमें ऑपोजिट करंट अप्लाई करना, तो वो जो ऑपोजिट करंट हम अप्लाई कर रहे हैं वो तो जस्ट हम क्या करें, इनको पोजीशन पे वापस लाने के लिए, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या हिस्टैरिसीस लॉस हो रहा है उसके अंदर। ये जो ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करके दोबारा अगेन क्या करें, इनको हम
रैंडम पोजीशन ला रहे हैं, जो कि रैंडम इसको आना चाहिए था जब करंट को हमने जीरो किया है, उसको हम नाम दे रहे हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। कि जो ऑपोजिट करंट अप्लाई करके इसको हम दोबारा क्या करेंगे, इस डोमेन को रैंडम उसी पोजीशन पे लेके आएंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे, वो जो लॉसेज होंगे उसको हम नाम दे रहे हैं हिस्टैरिसीस लॉसेज। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सब स्टूडेंट क्लियर होगा कि हिस्टैरिसीस लॉसेज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर किसी स्टूडेंट का इसकी रीजन भी आई होप कि क्लियर हो कि व्हाई डू द डोमेन्स रिमेन लाइन अप, ये जो कुछ डोमेन होती है इसके अंदर अलाइन क्यों रहती है, आई होप कि इसका आंसर भी सब स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे पास ये जो स्मॉल हमारे पास टाइनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डोमेन। तो ये जो हमारे पास कुछ डोमेन अलाइन रहती है, इसके अंदर मैक्सिमम क्या होती है, अपनी पोजीशन पे रिटर्न हो जाती है। तो ये हमारे पास जो डोमेन अलाइन रहती है इसके अंदर, ये अब इसको हमने व्हाई डू द डोमेन रिमेन अलाइन, तो ये अलाइन अप क्यों रहती है, उसकी रीजन आप आई होप कि सबको आपको क्लियर होगी। ये कि मैक्सिमम क्या होती है अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है, कुछ क्या होती है लाइन अप रहती है। उसकी रीजन क्या है बेसिकली कि हम जब करंट जीरो की कर दिया तो उसके बाद हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। जब फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में इनकी पोजीशन कोई भी हो सकती है, ये कुछ अपने अलाइन रहती है, कुछ क्या होती है वापस अपनी पोजीशन पे रिटर्न हो जाती है। ये जो हम एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं, इसकी रीजन आई होप कि आपको क्लियर होगी सबको, ये कि हम जब ये जीरो करते हैं, करंट जीरो करते हैं तो हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। जब इन पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो इनकी कोई भी पोजीशन आ सकती है। ये आपस में अलाइन भी रह सकती हैं या इस तरह रैंडम भी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो अलाइन रहेंगी इसको हमें नाम देते हैं रेजिड्यूल फ्लक्स। इसकी रीजन भी अभी होप क्लियर हो, व्हाई डू द डोमेन रिमेन लाइन अप। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते, करंट जीरो होता है, इसलिए हमारे पास ये जब फोर्स अप्लाई नहीं करें तो उस केस में इनकी कोई भी पोजीशन एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था हिस्टैरिसीस लॉसेस का। ये इसके बाद हमने डिस्कस करना है एडी करंट लॉसेस। वो जल्दी से एडी करंट लॉसेस से पहले हम डिस्कस करेंगे फैराडे लॉ। अगर किसी भी स्टूडेंट का हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में कोई क्वेश्चन है, इसको मैंने डिटेल में इसलिए डिस्कस किया ताकि इसका एक पॉइंट सब स्टूडेंट को क्लियर होगा। ये अगर किसी भी कोर में हिस्टैरिसीस लॉसेस को हमने कैलकुलेट करना है, ये अगर किसी भी कोर के अंदर, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, ये भी हमने पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जो हिस्टैरिसीस लॉसेस की क्या होती हैं, ये टू टाइप, कोर लॉसेस की टू टाइप्स होती हैं। ये फर्स्ट वन क्या था हमारे पास, हिस्टैरिसीस लॉसेस। सेकंड जो हमारे पास टाइप आ रही है इसकी, वो सेकंड टाइप क्या है इसमें, एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉस। ओके, आई होप कि अब ये क्लियर। कोर लॉसेस अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो इसके लिए हम टेस्ट कौन सा अप्लाई करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे या ओपन सर्किट? ओपन सर्किट। So, okay, student. So as we have already done in the lab, by applying the open circuit test, we can calculate the value of the core losses. कोर लॉसेस। ओपन कोर लॉस, आई होप कि आपको क्लियर हो। अगर आपने कोर लॉसेस कैलकुलेट, कोर लॉसेस बेसिकली क्या है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस हैं। अगर आपने कोर लॉसेस कैलकुलेट करने, तो इट मींस कि हमें ट्रांसफार्मर किसी भी कोर में क्या करेंगे, हम ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करके कोर लॉसेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपना माइक ऑफ कर देंगे। आई होप कि अब ये पॉइंट सबको क्लियर होगा, इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा कि इसकी एक टाइप हमने डिस्कस कर ली है। अब हमें सेकंड टाइप डिस्कस करने की एडी करंट लॉसेस। तो ये इस क्लास का हमारा मेन जो टास्क हो, मेन जो ऑब्जेक्टिव वो यहाँ तक एडी करंट लॉसेस तक है। ठीक है, हिस्टैरिसीस के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, किसी भी पॉइंट के अंदर कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।